जब मन उदास हो तो एक काम किया करो, सबसे हटकर अकेले में खुद को समय दिया करो। तो एनर्जी बूस्टर आपका अपना चैनल क्विज ऑफ द डे विद हेजे में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में मैं लेकर के आया हूं एनपीसीआईएल के एग्जाम में 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन। और इस वीडियो में मैं टोटल 120 क्वेश्चन लेकर के आया हूं और आपको बता देना चाहता हूं कि एनपीसीआईएल के एग्जाम में नॉन टेक्निकल बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता है। टोटल क्वेश्चन अपने ब्रांच से पूछा जाता है और टोटल क्वेश्चन 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये 2019 का एक पूरा कंप्लीट सेट है जो एग्जाम में आया था। और एनपीसीआईएल कभी कभी मेल पे उसका रिस्पांस सेट भी दे देता है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूं कि 2019 में नवंबर में एग्ज़ाम हुआ था और एग्ज़ाम 2 बजे से 4 बजे का जो शिफ्ट था उस शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। और आपको बता देना चाहता हूँ कि क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में एग्ज़ाम में मिलेंगे। ठीक है, तो चूँकि 120 क्वेश्चन को कवर करना है इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। तो पहला क्वेश्चन आया था, द स्पेस टाइम इज इक्विवेलेंट टू द होल्डिंग टाइम इन स्टेडी स्टेट पीएफआर फॉर। ऑप्शन ए नॉन आइसोथर्मल गैस रिएक्शन, वेरिएबल फ्लूइड डेंसिटी सिस्टम, कांस्टेंट फ्लूइड डेंसिटी सिस्टम और गैस रिएक्शन विथ चेंजिंग नंबर ऑफ मोल्ड्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है रोटामीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग। रोटामीटर जो है किसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है? डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड या वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड या डिस्चार्ज ऑफ द फ्लूइड या विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, डिस्चार्ज ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री थर्मल क्रैकिंग और स्टीम क्रैकिंग प्रोसेस इज यूज्ड मेनली। किसके लिए? इथेन के लिए, इथिलीन के लिए, बेंजीन के लिए या स्टाइरिन के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इथिलीन के लिए। ठीक है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में जो थर्मल क्रैकिंग होता है वो मेनली जो है इथिलीन प्राप्त करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है? टेम्परेचर, हीट कैपेसिटी, प्रेशर और कंसंट्रेशन। तो इसका आंसर मैं थोड़ा सा नीचे उसको छिपा के रखता हूं जिससे कि आप उसको एक बार आंसर जरूर सोचने का आपको मौका मिले। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हीट कैपेसिटी। ठीक है, हीट कैपेसिटी इसमें जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आया था, इन कांस्टेंट प्रेशर फिल्ट्रेशन द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन फॉलोज द रिलेशन। ऑप्शन ए dV बाई डी टी इक्वल टू के वी प्लस सी और dV बाई डी टी इक्वल टू 1 बाई के वी प्लस सी। ऑप्शन सी के वी बाई डी टी इक्वल टू के वी और dV बाई डी टी इक्वल टू के वी स्क्वायर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है आया था रिएक्शन इन विच द रेट इक्वेशन correspond टू स्टोइकोमेट्री इक्वेशन कॉल्ड।
एलिमेंट्री रिएक्शन, नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन, हेट्रोजीनियस रिएक्शन, होमोजीनियस रिएक्शन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, एलिमेंट्री रिएक्शन। ओके, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आया था कि द चेंज इन इंट्रोपी, इंग्लिश में भी ऊपर हिंदी में भी लिखा हुआ है, तो आप अगर हिंदी मीडियम से कहीं किए होंगे डिप्लोमा तो एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। हिंदी में मैं उसको पढ़ नहीं रहा हूँ। द चेंज इन इंट्रोपी ऑफ सिस्टम अंडरगोइंग ए साइक्लिक रिवर्सिबल प्रोसेस, मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ग्रेटर देन जीरो, या लेस देन जीरो, या इक्वल टू जीरो, या इक्वल टू डेल एस सराउंडिंग्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ग्रेटर देन जीरो। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आया था कि मिनिमम अरे यार, minimum number of ideal stage are required in fractionating column when the reflux ratio is equal to, तो इसका जो ऑप्शन है वो है मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो, या ऑप्टिमम रिफ्लक्स रेशियो, या जीरो, या इन्फिनेटिव। तो इसका राइट आंसर आप लोग लगा लीजिए। इसका जो राइट आंसर है वो है इन्फिनेटिव। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आया था कि द शेप ऑफ टीएस डायग्राम ऑफ कार्नोट साइकिल, कार्नोट साइकिल के लिए टीएस डायग्राम का शेप क्या होता है? रेक्टेंगल, या रोम्बस, या ट्रेपेजॉइड, या सर्कल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, रेक्टेंगल। ओके, इसका राइट आंसर है रेक्टेंगल। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आया था, ये देखिए, अगला क्वेश्चन ये था कि द पावर रिक्वायर्ड फॉर साइज रिडक्शन इन क्रशिंग इज, साइड रिडक्शन में पावर रिक्वायरमेंट का क्या होता है? फॉर्मूला, पावर रिक्वायरमेंट क्या होता है? तो कह रहा है ऑप्शन ए प्रोपोर्शनल टू 1 बाय सरफेस एनर्जी ऑफ द मटेरियल, या प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट सरफेस एनर्जी ऑफ द मटेरियल, या प्रोपोर्शनल टू सरफेस एनर्जी ऑफ द मटेरियल, या इंडिपेंडेंट ऑफ द सरफेस एनर्जी ऑफ द मटेरियल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रोपोर्शनल टू सरफेस एनर्जी ऑफ द मटेरियल। ओके, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद अगला क्वेश्चन आया था कि अकॉर्डिंग टू फिल्म थ्योरी मास ट्रांसफर, द मास ट्रांसफर कोफिशिएंट इज प्रोपोर्शनल टू, फिल्म आपको बताना है ऑप्शन डी, या डी स्क्वायर, या डी टू दी पावर हाफ, या 1/d। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। ठीक है, फिल्म थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है मास ट्रांसफर कोफिशिएंट वो डी के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आया था, चलिए ठीक है, आंसर भी ले आ जाते हैं बीच में। अगला क्वेश्चन आया था द डायमेंशन ऑफ रेट कांस्टेंट के फॉर nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होगा? ऑप्शन मैं अभी अब नहीं पढ़ूंगा क्योंकि 120 क्वेश्चन बताना है। अगर वो ऑप्शन ऐसे पढ़ने लगूं तो समय बहुत लग जाएगा, है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है टाइम इनवर्स और कंसंट्रेशन पावर -1/n। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विद द सेम रेसिस्टेंस टाइम इनिशियल कंसंट्रेशन एंड फीड रेट द रिएक्शन टू ए बी आउट सेपरेटली इन CSTR एंड PFR रिएक्टर ऑफ इक्वल वैल्यूम द कन्वर्जन विल बी हायर इन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है CSTR। ओके।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आया था फूरियर्स लॉ अप्लाइज टू द हीट ट्रांसफर बाय। फूरियर्स लॉ जो है किस में यूज किया जाता है? तो आप लोग पढ़े ही होंगे कंडक्शन में फूरियर्स लॉ। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये आया था स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड दिया हुआ है तो उसका डेंसिटी पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर है 2.39। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आया था कि फॉर स्यूडोप्लास्टिक इंक्रीजिंग शेयर रेट, स्यूडोप्लास्टिक के लिए शेयर रेट इंक्रीज करने से क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डिक्रीज द अपीयरेंट विस्कोसिटी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आया था हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू। हीट ट्रांसफर किसके लॉ के अकॉर्डिंग होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसका राइट आंसर क्या है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ए वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग दिस वन मोल सोल्यूट इन दिस वन और मोल ऑफ ए सोल्यूएंट, देन द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आया था फॉर एन आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन ऑफ आइडियल गैसेस ओनली डेल ई इक्वल टू जीरो, डेल एच इक्वल टू जीरो और डेल ई और डेल एच इक्वल टू जीरो और डी क्यू इक्वल टू डी। जहाँ पे ये डेल ई जो आप देख रहे हैं इंटरनल एनर्जी है, डेल एच जो है सो इंथैल्पी है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोनों जीरो होता है। ठीक है, इंटरनल एनर्जी और इंथैल्पी चेंजिंग जो है दोनों जीरो होता है। ठीक है, उसके बाद ये 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन आया था 30% ओलियम मीन्स क्या? 30% ओलियम मतलब कि उसमें 30 kg जो है सो SO3 है और 70 kg जो है H2SO4 है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आया था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट वाज प्रोपोज्ड बाय। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट किसके द्वारा प्रपोज किया गया था? तो वो किया गया वैन डर वाल इक्वेशन के द्वारा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आया था मेश इंडिकेट द नंबर ऑफ होल पर क्या? इसका जो राइट आंसर है वो है पर लीनियर इंच। मेश इंडिकेट्स द नंबर ऑफ होल्स पर लीनियर इंच। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन आया था ऑल एंजाइम्स आर मेड ऑफ प्रोटीन। ठीक है, ऑल एंजाइम्स आर मेड ऑफ प्रोटीन। ओके, उसके बाद ये देखिए एक मिनट, ये मैचिंग टाइप का क्वेश्चन आया था। ये जरा आप लोग एक बार देख लीजिए। ठीक है, मैचिंग टाइप का ये क्वेश्चन आया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आंसर बी। ठीक है, मतलब कि पी का दूसरा है, पी का आंसर जो है दूसरा है। गैस और सॉलिड का जो अलग करते हैं वो साइक्लोन सेपरेटर से करते हैं, है ना, और लिक्विड का जो करते हैं वो डिकेंटर से करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैज सेम। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का सेम क्या होता है? तो मोलर कंसंट्रेशन सेम होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आया था रिलेशन बिटवीन द इमिसिव एंड एब्जॉर्प्शन पावर ऑफ बॉडी इज गिवन बाय किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको दोबारा अगर रिवीजन करना हो या फिर किसी क्वेश्चन पे समय देना हो तो थोड़ा वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन पे आप अपना दिमाग को दौड़ा सकते हैं, क्योंकि 120 क्वेश्चन है, ज़्यादा समय लूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके आप लोग उस क्वेश्चन पे चिंतन कर सकते हैं। उसके बाद ये एक मैचिंग टाइप का आया था, स्किमिड नंबर का फॉर्मूला ये क्या होता है और लेविस नंबर क्या होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है
डी। कहने का मतलब 1 का 3 है, 1 का जो है वो 3 है, मतलब स्किमिड नंबर जो होता है मोमेंटम डिफ्यूजिविटी और मास डिफ्यूजिविटी का रेशियो होता है, ठीक है। और लेविस नंबर जो होता है वो थर्मल डिफ्यूजिविटी और मास डिफ्यूजिविटी का रेशियो होता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इन ए जाइरेटरी कर्सर द साइड रिजेक्शन इज अफेक्टेड प्राइमरीली बाय कंप्रेशन, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। LDPE इज ए, LDPE क्या है? ब्रांच पॉलीमर है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इन नेचुरल कन्वेक्शन नसेल्ट नंबर इज द फंक्शन ऑफ, नसेल्ट नंबर इज द फंक्शन ऑफ ग्रासफ नंबर एंड प्रेंटल नंबर बोथ, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फॉर स्टेडी स्टेट मोलर डिफ्यूजन ऑफ गैस थ्रो नॉन डिफ्यूजिंग बी द रेशियो ऑफ Na/Na+Nb ये क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी 1, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आया था कि नायलॉन 6 इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम, नायलॉन 6 किससे बनता है? तो ये सब क्वेश्चन तो बहुत बार आप लोग के नज़र से गुजर चुका है अब तक। तो इसका जो राइट आंसर है हेक्सामिथाइल डायमीन और एडीपिक एसिड, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है द डिफ्यूजिविटी ऑफ बाइनरी गैस मिक्सचर इज प्रोपोर्शनल टू, बाइनरी गैस मिक्सचर का डिफ्यूजिविटी किसके प्रोपोर्शनल होता है? तो प्रेशर 1/प्रेशर के, प्रेशर इन्वर्स, ठीक है। प्रेशर इन्वर्स करने का मतलब 1/P है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन आया था कि ए स्फीयर सेटल फ्रीली थ्रू ए पूल ऑफ लिक्विड एंड सेटलिंग इन स्टोक्स लोरेंज द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्फीयर विल डिक्रीजेज इन्वर्सली विद द विस्कोसिटी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था फॉर स्टेडी स्टेट सिस्टम, स्टेडी स्टेट सिस्टम के लिए द रेट ऑफ एक्यूमुलेशन इज 0, ठीक है। स्टेडी स्टेट सिस्टम के लिए रेट ऑफ एक्यूमुलेशन 0, ओके। उसके बाद अगला क्वेश्चन आया था द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल इज 0 एट -273 डिग्री सेल्सियस, ओके। उसके बाद क्वेश्चन है बेफल्स आर प्रोवाइडेड इन हीट एक्सचेंजर टू इंक्रीज द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, ठीक है। उसके बाद है द कंडीशन दैट इज नॉट नेसेसरी फॉर एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन इरोटेशनल, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आया था ये रिएक्शन आया था और उसके बाद बताना था कि कौन सा आंसर सही, ये कौन सा करेक्ट है। तो एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए, ठीक है। उसका ये करेक्ट है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है आर ए आर बी और आर सी और आर डी का लिखना है। तो इस तरह से इसको, इस रिएक्शन को इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द यूनिटी ऑफ विस्कोसिटी इन एसआई सिस्टम इज पास्कल सेकेंड, ठीक है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर वैलिड ओनली फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस अंडरगो बाय ए प्योर सब्सटेंस? तो है TdS इक्वल टू DU प्लस PdV, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये आया था क्वेश्चन कि ये फॉर द कंजिक्यूटिव यूनिमोलिकुलर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये है द कंसंट्रेशन ऑफ द कंपोनेंट क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है C, S इंक्रीजेज कंटिन्यूसली विद द टाइम, ठीक है। S ये जो फाइनल इधर ये प्रोडक्ट है S, वही कह रहा है कि S इंक्रीजेज कंटिन्यूसली विद द टाइम, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन देख लीजिए। An isothermal gas phase reaction, this one is being conducted by this one and a
ए एंड दिस वन इनर्ट एट स्टार्ट द फ्रैक्शनल चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ सिस्टम। तो ये क्वेश्चन आया था, इसका राइट आंसर जो है वो है बी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको किसी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो फिर से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप वहाँ पे क्वेश्चन डाल सकते हैं, वहाँ पे फिर आपको डिस्कशन मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन पे हम डिस्कशन करने लगेंगे तो 2 घंटा का वीडियो बन जाएगा। ठीक है, जो कि वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आया था, फॉर द आइसेंट्रोपिक एक्सप्रेशन ऑफ आइडियल गैसेस फ्रॉम द इनिशियल कंसंट्रेशन P1 T1 to the final concentration P2 T2 which one of the following relation is valid। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ये है। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन आया था, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मास ट्रांसफर कोफिशिएंट इतना इट्स यूनिट इज, मतलब मास ट्रांसफर कोफिशिएंट का यूनिट पूछ रहा है, वो है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आप क्वेश्चन जब किसी भी एग्जाम का पिछले ईयर का क्वेश्चन जब देखिए तो क्वेश्चन का लेवल आप अंदाज़ा लगाइए कहाँ से किस टाइप का लेवल, किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, और अपना पढ़ाई का रणनीति, अपने तैयारी का रणनीति उसी हिसाब से बनाइए। ठीक है, और केमिकल में पूछा हुआ क्वेश्चन का बेनिफिट ये होता है कि किसी न किसी दूसरे एग्जाम में वो फिर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आया था कि पैरामीटर ए एंड बी इन द वैन डर वाल इक्वेशन एंड अदर क्यूबिक इक्वेशन ऑफ स्टेटमेंट प्रेजेंट ए मोलर अट्रैक्शन, बी मोलर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन और बी जो है मॉलिक्यूलर साइज। ठीक है, उसके बाद अगला है, इन एन एब्जॉर्बर द इक्विलिब्रियम कर्व इज ऑलवेज बिलो द ऑपरेटिंग लाइन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, द फॉलोइंग हाफ लाइफ डेटा आर अवेलेबल फॉर द इरिवर्सिबल लिक्विड फेज रिएक्शन ए से बन जाता है कोई प्रोडक्ट, कह रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन 2 है और हाफ लाइफ भी 2 है, 8 है 1 है, तो कह रहा है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1.5। ठीक है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, डाउट होगा तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिएगा, वहाँ से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आया था कि 1000 kg ऑफ वेट सॉलिड टू बी ड्राइड फ्रॉम 60% to 20% मॉइस्चर, द मास ऑफ मॉइस्चर रिमूव्ड इन kg। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी 500। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आया था, मैच द पंप इन ग्रुप 1 विद द कॉरस्पॉन्डिंग फ्लूइड इन ग्रुप 2। अब इससे आपको कौन सा ये फ्लूइड हैंडल करते हैं, तो गियर पंप से कौन सा फ्लूइड हैंडल करते हैं और पेरिस्लेटिक पंप से कौन सा फ्लूइड हैंडल करते हैं वो देखते हैं ज़रा। तो इसका आंसर है डी, मतलब ए का 1 गियर पंप से हाईली विस्कस फ्लूइड हैंडल करते हैं, और बी का 2 एक्वस स्टेराइल लिक्विड जो है क्या है पेरिस्टेल्टिक पंप से हैंडल करते हैं। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन आया था, ए ब्लॉक हैविंग मास दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है एट द ग्राउंड, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी इन द ब्लॉक। उसका काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, तो उसका सॉल्यूशन करने के बाद 8 जूल आया है। ठीक है, आप लोग एक बार सॉल्व कर लेना। उसके बाद अगला क्वेश्चन आया था, ए मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर एज कंपेयर टू सिंगल इफेक्ट इवेपोरेटर ऑफ द सेम कैपेसिटी हैज़। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हाईएस्ट स्टीम इकोनॉमी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आया था, द ऑक्सो रिएक्शन इज यूज फॉर द कन्वर्टिंग। ऑक्सो रिएक्शन का यूज जो है किस में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है, तो ओलेफिन टू एल्डिहाइड। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
उसके अगला क्वेश्चन आया था केमिकल नेम ऑफ नेचुरल रबर। नेचुरल रबर का केमिकल नेम क्या है? तो वो है सिस 1,4 पोली आइसोप्रीन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये आया था, ठीक है, होलो सिलेंडर का क्रिटिकल रेडियस इंसुलेशन पूछ रहा है। ठीक है, तो उसका जो राइट आंसर है वो है K/H। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आया था हेड लॉस ड्यू टू सडन इनलार्जमेंट इन पाइप इज। इसका राइट आंसर है V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बाय 2G। ठीक है, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बाय 2G। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आया था N2 कंटेंट इन यूरिया सैंपल वाज फाउंड टू बी ओनली 42%। व्हाट इज द एक्चुअल यूरिया कंटेंट ऑफ सैंपल? उसका मोलिकुलर वेट दिया हुआ है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 90%। ठीक है, उसके बाद द डायमेंशनलेस कॉल्ड वेसल डिस्पर्सन नंबर द फॉर प्लग फ्लो रिएक्टर इट इज इक्वल टू। प्लग फ्लो रिएक्टर के लिए ये पूछ रहा है वेसल डिस्पर्सन नंबर प्लग फ्लो के लिए, तो वो होता है 0। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आया था मोस्ट सुटेबल इक्विपमेंट फॉर रिमूविंग द फाइन डस्ट पार्टिकल फ्रॉम एयर बिलो इट्स ड्यू पॉइंट विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर। ठीक है, उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। 60 नंबर क्वेश्चन आया था, मतलब आधा सफर तय कर लिए हैं। अगर वीडियो देखते देखते दिमाग थक गया हो तो एक बार थोड़ा वीडियो को पॉज करके 10 मिनट का ब्रेक लेकर के आ जाओ एक बार फिर से। ठीक है, क्योंकि 120 क्वेश्चन है और इसी हिसाब से आपको अपना ये जो एग्ज़ाम होने वाला है फिर अभी NPCL का, इसी हिसाब से आप अपना रणनीति बनाएंगे, इसी लेवल से आपको पढ़ाई करना है। अगला क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर द लॉ ऑफ फ्लूइड थ्रू ए पैक्ड बेड फॉर लो रेनॉल्ड्स नंबर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कोजनी-कर्मन इक्वेशन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आया था द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फॉर केमिकल रिएक्शन डिपेंड अपॉन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जो है सो ये डिपेंड होता है ऑप्शन ए टेम्परेचर ओनली। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आया था मोस्ट सुटेबल कन्वेयर फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टिकी मटेरियल। स्टिकी मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो यूज किया जाता है वो सुटेबल कन्वेयर कौन सा होता है? तो वो होता है स्क्रू कन्वेयर। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आया था व्हाट इज द यूनिट ऑफ हीट ट्रांसफर कॉफिशिएंट। हीट ट्रांसफर कॉफिशिएंट का यूनिट क्या होता है? तो वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आया था द एंगल फॉर्म्ड बाय pouring ए पाउडर एज ए हीप ऑन ए फ्लैट सरफेस इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आया था व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिटर्जेंट। इसमें से कौन सा जो है डिटर्जेंट है? तो एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आया था द कंप्रेसिबिलिटी कोफिशिएंट फॉर एन इनकम्प्रेसिबल स्लज इज। इनकम्प्रेसिबल स्लज के लिए कंप्रेसिबिलिटी कोफिशिएंट जो है क्या होता है? तो इसका आंसर है 0। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था ये मैचिंग टाइप। फिर से ये देख लीजिए, ये मैचिंग टाइप आया था, तो आंसर सी डायरेक्ट इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। मतलब फूरियर्स नंबर जो है वो ट्रांसिएंट हीट कंडक्शन से रिलेटेड है, और बी वेबर नंबर जो है वो सरफेस टेंशन से रिलेटेड है। ठीक है, इसके बाद सी का 3 ग्रासऑफ नंबर जो है नेचुरल कन्वेक्शन से रिलेटेड है, और डी का 6 स्किमिड नंबर जो है सो मास डिफ्यूजन से रिलेटेड है। ठीक है,
तो इसमें भी 4-5 क्वेश्चन छुपा हुआ है, ये आपको इस टाइप से भी पूछ सकता है कि नेचुरल कन्वेक्शन के लिए कौन सा डायमेंशनलेस नंबर यूज होता है, इस टाइप से, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आया था टू डिटरमाइन हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट डाइटस बोल्टर इक्वेशन इज वैलिड फॉर टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आया था क्रशिंग इफिशियंसी ऑफ ए मशीन रेंजेस बिटवीन %। क्रशिंग इफिशियंसी जो है मशीन का किसके बीच में रेंज होता है, 0.1 से 2। उसके बाद अगला क्वेश्चन आया था ड्राई वाल्व टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज मोर देन द वेट वाल्व टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आया था फॉर द गिवन केमिकल रिएक्शन, ये दिया हुआ है, इफ द अमाउंट रिक्वायर्ड ऑफ CO2 इज इतना, देन हाउ मच CO2 ऑफ दिस वन शुड बी बर्न पर आवर। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 143, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आया था इफ Q इज डिफाइंड एज द मोल ऑफ लिक्विड फ्लो इन ए स्ट्रिपिंग सेक्शन ऑफ डिस्टिलेशन कॉलम पर मोल ऑफ फीड इंट्रोड्यूस्ड देन द सैचुरेटेड लिक्विड फीड Q इक्वल टू 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आया था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्रूड ऑयल। तो इसका जो राइट आंसर है वो नेफ्थीन है, वो नहीं होता है उसमें। उसके बाद है अगला क्वेश्चन एट रूम टेम्परेचर द प्रोडक्ट ये इन सॉल्यूशन इज इतना मोल पर लीटर, इफ दिस वन इज इतना द pH ऑफ द सॉल्यूशन विल बी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 8, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आया था द सिस्टम लिक्विड वाटर इन इक्विलिब्रियम विथ ए मिक्सचर ऑफ वाटर वेपर एंड नाइट्रोजन हैज़ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ, इसका राइट आंसर है 2, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये देख लीजिए, ये आया था फॉर ए न्यूटोनियन फ्लूइड फ्लोइंग इन ए सर्कुलर पाइप अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन इन फुल्ली डेवलप्ड लेमिनार फ्लो द फाइनिंग फ्रैक्शन फैक्टर आपसे वहाँ पे पूछा था, तो वो होता है 16/RE, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कैविटेशन विल बी नॉट अकर इफ सम ऑफ द वेलोसिटी एंड प्रेशर हेड एट द सक्शन इज मच लार्जर देन द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आया था विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉर्मली एम्प्लॉयड इन BET मेथड टू फाइंडिंग द सरफेस एरिया ऑफ द कैटलिस्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है N2, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था PTFE इज नोन एज टेफ्लॉन, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी आप बार के एग्जाम में भी देखे होंगे। तो केमिकल में यही होता है, पूछा हुआ क्वेश्चन अक्सर रिपीट कर देता है। उसके बाद है एजोटोपिक डिस्टिलेशन इज एम्प्लॉयड टू सेपरेट कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। उसके बाद है क्राइटेरियन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम इज दैट द टोटल गिव्स फ्री एनर्जी इज 0, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये फिर मैचिंग टाइप का आया था, मतलब आपके दिमाग में यह आना चाहिए कि मैचिंग टाइप का क्वेश्चन आता है। देख रहे हैं 4-5 क्वेश्चन तो आप देख लिए हैं मैचिंग टाइप का, ठीक है। तो इसी भी रणनीति से आपको तैयारी करना है। मतलब इसमें आपको इसका जो राइट आंसर है वो है ए है। देखते हैं सोडियम कार्बोनेट जो बनाया जाता है वो किससे बनाया जाता है, तो सॉल्वे प्रोसेस से। ये प्रोसेस पूछ रहा है। सोडियम कार्बोनेट जो बनाया जाता है सॉल्वे मेथड से बनाया जाता है, और अमोनिया जो बनाया जाता है हैबर विधि मेथड से बनाया जाता है। अमोनिया जो बनाया जाता है वो हैबर मेथड से बनाया जाता है। और उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो कॉन्टैक्ट प्रोसेस से बनाया जाता है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ देता है। इसको सेपरेट भी पूछ सकता है आपसे, तो वहाँ भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। उसके बाद ये न्यूमेरिकल आया था, फिर इसको देख लीजिए। द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेनिंग दिस वन ऑफ इथेन इज 1,
1 बार इफ़ द सोल्यूशन कंटेंट इतना इथेन देन द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज। तो इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है द ओवरऑल, इसको आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चन बड़ा है, नहीं पढ़ेंगे, वीडियो को पॉज करके आप लोग देख लीजिए और इसका आंसर तो आप लोग देख ही रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फिर एक न्यूमेरिकल आया था, इसको भी आप लोग एक बार पॉज करके देख लीजिए, ठीक है। आंसर तो यहाँ लिखा हुआ ही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया था, ये क्वेश्चन तो आप लोग अच्छे से पढ़े ही होंगे। एन एच और पी में रिलेशन, एन एच पी क्यूब में रिलेशन जो है, द जनरल रिलेशन बिटवीन स्पीड एन हेड एच और पावर पी एंड डिस्चार्ज क्यू फॉर ए सेंट्रीफ्यूगल पंप इज। तो ये है, सॉरी ये है, क्यू जो है सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन के, और एच जो है सो एच एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, और पी जो है एन क्यू के होता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर अगला क्वेश्चन फिर न्यूमेरिकल आया था, इसको भी आप लोग थोड़ा देख लीजिए, सॉल्व भी कर लीजिएगा हो सके तो, और इस क्वेश्चन के लेवल से आप इसी टाइप से अपना तैयारी भी कीजिएगा, किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, किस टाइप का न्यूमेरिकल पूछता है, उस हिसाब से आप अपना तैयारी का रणनीति बनाइएगा। कोई ज़रूरी नहीं कि ये क्वेश्चन फिर पूछेगा, लेकिन इस लेवल का आपको तैयारी करना है। क्वेश्चन बैंक लोग इसी वजह से देखता है, ठीक है, कि क्वेश्चन का पैटर्न पता चले। उसके बाद फिर देखिए ये फिर न्यूमेरिकल आया था, ठीक है, इसका भी आप देख लीजिए, ओके। उसके बाद ये 91 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ये आया था, द रिएक्शन रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर T1 एंड T2 आर रिलेटेड बाय। तो इसका राइट आंसर बी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो आया था फिर वो मैचिंग टाइप आया था, सल्फ्यूरिक एसिड जो बनाया जाता है किस में, उसमें कैटलिस्ट कौन सा यूज किया जाता है, ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड जो बनाते हैं तो उसमें वेनेडियम पेंटाऑक्साइड यूज करते हैं, ठीक है ना। और वेजिटेबल ऑयल का हाइड्रोजनेशन जब किया जाता है तो वहाँ पे निकल कैटलिस्ट यूज किया जाता है, मतलब पी का 2 है और क्यू का 4 है, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है, फिर ये छोटा सा न्यूमेरिकल पूछा था, ठीक है, ये छोटा सा न्यूमेरिकल पूछा था। इस टाइप का आप लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा अगर एनपीसीएल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए ये न्यूमेरिकल पूछा था, 120 क्वेश्चन होता है, तो आप न्यूमेरिकल का नंबर ऑफ न्यूमेरिकल आप देख ही रहे हैं कितना पूछता है, तो इसी हिसाब से आपको तैयारी करना है। वीडियो को पॉज करके आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन का ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना, ज़रूर से ज़रूर। फिर उसके बाद इस टाइप का एक हाफ लाइफ से पूछा था, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लिक्विड इतना दिया हुआ है, देन द रेट कांस्टेंट पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। फिर देखो फिर इसके बाद ये पूछा था, ए गैसियस रिएक्टेंट इज इंट्रोड्यूस्ड इन ए मिक्स्ड रिएक्टर ऑफ 3 लीटर वॉल्यूम एट रेट 1 लीटर पर सेकेंड, द स्पेस टाइम विल बी। तो इसको भी आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। ये सब जितना भी न्यूमेरिकल देख रहे हो, कितना लास्ट में जा कर के न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछ दिया है ना। तो ये सब इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग रिपीट ज़रूर से ज़रूर जितना हो सके, ठीक है, जितना हो सके मैक्सिमम आप इस टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेना। और मैचिंग टाइप और न्यूमेरिकल कितना पूछता है वो आप देख ही रहे हैं, इसी हिसाब से आपको प्रिपरेशन का रणनीति बनाना है। उसके बाद फिर ये क्वेश्चन देख लीजिए कि पॉलीथिलीन जो बनाया जाता है, सॉरी इसमें से पॉलीथीन आपको बताना है कि कंडेंसेशन पॉलीमर है या एडिशन पॉलीमर है, ठीक है। तो आंसर डी है, मतलब पी का 2। पॉलीथीन जो है एडिशन पॉलीमर है और नाइलॉन जो है वो कंडेंसेशन पॉलीमर है, और पॉलिस्टरीन भी जो है वो एडिशन पॉलीमर है, ठीक है।
तो ये दोनों जो है एडिशन पॉलीमर है और ये जो है कंडेंसेशन पॉलीमर है। तो इससे अलग अलग क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है। आपको हम पॉलीमर वाले वीडियो में अच्छे से ये सब चीज़ बता चुके हैं। फिर देखिए ये न्यूमेरिकल आया था, इसको आप लोग देख लीजिए। ठीक है, वीडियो अभी हो गया है 40 मिनट का, इसलिए हम भाग रहे हैं 80 के स्पीड में। ठीक है, जस्ट आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए वीडियो को पॉज करके। ठीक है, जो छोटा छोटा क्वेश्चन है मैं पढ़ दे रहा हूँ। उसके बाद है सेलेक्टिविटी ऑफ सॉल्वेंट यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन शुड बी, वो जो है ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर मैचिंग टाइप का क्वेश्चन आया था, ये सब 2019 का है। ठीक है, ये 2019 का है, इसका आंसर है सी, मतलब ए का 4। U प्लस पी भी ये किसका फार्मूला है, तो ये है इंथैल्पी का। U माइनस टी एस ये किसका है, तो ये है होल्मोज इक्वेशन का। और H माइनस टी एस ये किसका है, तो ये है गिब्स फ्री एनर्जी का। और Cp माइनस सी भी किसका है, तो ये है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और इसको आपको अलग अलग करके भी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव बना के। तो यहाँ से ये भी 4 क्वेश्चन ही हुआ आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जितना भी मैचिंग टाइप क्वेश्चन पूछ है इसमें, उसको आप एक एक करके भी वो कहीं कहीं पूछ सकता है किसी न किसी एग्ज़ाम में। ठीक है, उसके बाद ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर ये है। उसके बाद चलते हैं 104 क्वेश्चन की तरफ। 104 क्वेश्चन भी देख लीजिए, ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद फिर मैचिंग टाइप का क्वेश्चन पूछा था। फिर ये मैचिंग टाइप का क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो अंडरवुड इक्वेशन से क्या डिटरमाइन करते हैं, तो अंडरवुड इक्वेशन से मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो डिटरमाइन करते हैं। उसके बाद फेंस्की इक्वेशन से क्या डिटरमाइन करते हैं, तो फेंस्की इक्वेशन से मिनिमम नंबर ऑफ आइडियल ट्रेड डिटरमाइन करते हैं। गिलीलैंड इक्वेशन से क्या डिटरमाइन करते हैं, तो ट्रे एफिशिएंसी डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर तो सी है। और ये जो आंसर है ये एक एक अपने आप में क्वेश्चन है। आपसे सिंपली ये भी पूछ सकता है कि फेंस्की इक्वेशन इज यूज टू, ऑप्शन अलग अलग रहेगा, वहाँ पे एक क्वेश्चन ये दे देगा। और ये क्वेश्चन पूछा भी है किसी न किसी एग्जाम में। तो ये सारा जो है सो ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर देख लीजिए, फिर ये न्यूमेरिकल पूछा था। ठीक है, इसके बाद फिर ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, इसका राइट आंसर ए है। सब आप थोड़ा सा देख लीजिएगा ज़रूर। मेरा मकसद आपको एग्ज़ाम के लिए कहाँ क्वेश्चन देख करके आपको ज़्यादा घबराना नहीं है कि ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछता है। आप जितना हो सके तैयारी को बेटर बनाइए, क्वेश्चन बैंक इसीलिए होता है। ठीक है, हताश नहीं होना है कि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा इसमें मीडियम भी होता है और थोड़ा हाई भी होता है, इसलिए घबराना नहीं है। तो ये क्वेश्चन आप लोग देख लो। वीडियो पॉज करके आप लोग सबको एक बार रीड कर लेना है ना। उसके बाद 109 नंबर क्वेश्चन ये आया था। ठीक है, 110 नंबर फिर ये आया था। एक 110 नंबर फिर ये आया था। पोरस कैटलिस्ट, आंसर ए है इसका, मतलब कि पोरस कैटलिस्ट पी का 3। थिले मॉडुलस, उसके बाद है पैरेलल रिएक्शन, सेलेक्टिविटी, इस टाइप से। ठीक है, ये आया था। उसके बाद ये देखिए 111 नंबर क्वेश्चन। फिर उसके बाद
ये क्वेश्चन आया था, ये देख लीजिए। ठीक है, एलपीजी किसका किसका मिश्रण है, किसका किसका कंपोजिशन है, सिंथेसिस गैस का क्या कंपोजिशन है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन अब अक्सर अलग अलग करके पूछा जाता है किसी न किसी एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इसको भी एक बार आप लोग देख लो। उसके बाद फिर ये क्वेश्चन आया था 113 नंबर, देख लो। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप उसको थोड़ा सा एक बार स्टडी कर लेना। फिर ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, फिर 115 नंबर देख लो, इन कांस्टेंट प्रेशर फिल्ट्रेशन रेट ऑफ फिल्ट्रेशन डिक्रीजेज विथ टाइम। फिर ये क्वेश्चन आया था 116 नंबर, फिर 117 नंबर, 118 नंबर, पॉज कर लो, सबको पॉज कर करके देख लेना, 119 नंबर, और ये लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन आया था। तो इस तरह से क्वेश्चन बैंक जब आप देखते हैं केमिकल का, तो आपका मकसद होना चाहिए कि किस लेवल का हम लोग तैयारी करें, कहाँ हमारी कमी है, कहाँ आप पीछे रह रहे हैं, उस कमी को दूर करना है और अपने तैयारी को बेटर करना है। ओके, धन्यवाद।